परमेश्वर की महिमा हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक अंतहीन पाइप में से नीचे गिर रहे हैं और अचानक आप जागे और यह महसूस करें कि आप सपना देख रहे थे? यह सबसे आम सपनों में से एक है, जिसे लोग तब से देख रहे हैं जब से सपनों का पहली बार अध्ययन किया गया था। कहा जाता है कि सपने हमारी पर्यावरणीय स्थिति के संबंध में शरीर और मन का एक उदाहरण मात्र हैं। क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा काम कर रहा होता है, हम चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का सामना करते हैं, जिससे पूरे मन में विभिन्न गतिविधियां होती हैं। सपनों का स्रोत हमारी कल्पना और स्मृति है। इन प्रमुख कारकों के बिना सपने देखना ही नहीं होगा। सपने हमें मोहित करते हैं और वे दिलचस्प भी होते हैं। परमेश्वर ने अपने को कुछ बाइबल के वचनों को सपनों के माध्यम से प्रकट किया है। मैंने सोचा क्यों न बाइबल के सभी सपनों को ढूंढा जाए। कभी कभी बाइबल में परमेश्वर सपनों में लोगों से बातचीत करते हैं। उनमें से कुछ प्रतीकात्मक हैं, जैसे दानियेल के सपने, और कुछ में परमेश्वर के स्पष्ट निर्देश शामिल हैं। तो हमने बाइबल में सपनों की खोज की और आपके लिए यह वीडियो बनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं ही ब्रॉन पीटर्स हूँ। मेरे YouTube चैनल क्रिश्चियन क्रॉनिकलर में आपका स्वागत है। मैं मसीही संबंधित जानकारीपूर्ण वीडियो बनाता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करके मुझे आशीर्वाद दें। साथ ही शेयर और कमेंट करना भी न भूलें। आपका यह कदम वीडियो बनाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ाता है। आइए शुरू करते हैं बाइबल में दृष्टि स्वप्नदर्शी पर हमारा जानकारीपूर्ण वीडियो। बाइबल में 21 दृष्टि स्वप्न दर्ज हैं, जिनमें केवल 10 तो उत्पत्ति में ही दिए हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 21 में से केवल एक महिला दृष्टि स्वप्न दृष्टा थी। नंबर 1, अबीमेलेक को चेतावनी। उत्पत्ति 20 में गरार के राजा अबीमेलेक ने इब्राहिम की पत्नी सारा को अपने हरम में ले लिया, लेकिन इससे पहले कि वह स्त्री के कहीं आसपास भी जाता, परमेश्वर एक सपने में उसके पास आए और उसे रोक दिया। नंबर 2, याकूब की सीढ़ी। उत्पत्ति 30 में एक रात याकूब लाबान के घर हारान जाते हुए रास्ते में सोने के लिए रुक गया और एक बड़ी सीढ़ी का सपना देखा जो पृथ्वी से स्वर्ग तक फैली हुई थी, जिसमें स्वर्गदूत ऊपर और नीचे आ जा रहे थे। सीढ़ी के शीर्ष पर परमेश्वर खड़े हैं, जिन्होंने वादा किया कि याकूब घर लौट आएगा और उसके वंशज कनान देश के अधिकारी होंगे। नंबर 3, याकूब का घर बुलाना। उत्पत्ति में परमेश्वर एक स्वप्न में याकूब के पास आए। स्वप्न में लाबान द्वारा याकूब पे किए गए दुर्व्यवहार को दर्शाया कि लाबान की दुर्र योजनाओं के बावजूद परमेश्वर याकूब को बचाता रहा है। सपने का संदेश स्पष्ट था, घर जाने का समय आ गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 4, लाबान को चेतावनी। उत्पत्ति 31 में याकूब ने अपने भेड़ बकरियों और परिवार लाबान की बेटियों और नाती नातियों के साथ निकल पड़ा। लाबान इस बात से बहुत खुश नहीं था, इसलिए उसने याकूब का पीछा किया। परंतु इससे पहले कि वह याकूब को पकड़ पाता, परमेश्वर स्वप्न में लाबान के पास आए। परमेश्वर ने लाबान को चेतावनी दी कि वह याकूब को कुछ भी अच्छा या बुरा न कहें, बस उसे जाने दें। नंबर 5, यूसुफ का अनाज। उत्पत्ति 37 में याकूब के पसंदीदा पुत्र यूसुफ ने 2 सपने देखे थे, जो परिवार की शांति में एक तूफान ला देते हैं। पहले स्वप्न में यूसुफ और उसके भाई अन्ना को पूलों में बटोर रहे थे। यूसुफ का पूला सीधा खड़ा रहा, परंतु भाई के अन्ना के पूले यूसुफ के पूले के आगे झुके खड़े थे। इससे यूसुफ के भाई भड़क उठे। अब वे सोचने लगे कि न केवल यूसुफ पसंदीदा पुत्र है, पर अब वह बाकियों पर शासन भी करने जा रहा है। नंबर 6, यूसुफ का चंद्रमा और सितारे। यूसुफ का एक और सपना था। इस बार सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे उन्हें प्रणाम कर रहे थे। इससे उसके भाई और उसके पिता नाराज हो गए। सच में बच्चे, तुमको लगता है कि क्या हम सब तेरे सामने झुकने वाले हैं? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 7, पिलाने वाले के अंगूर। उत्पत्ति 40 में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला के मध्य में यूसुफ ने खुद को जेल में पाया, जहां वह 2 अन्य कैदियों से मिलता है, जिन्होंने परेशान करने वाले सपने देखे थे। फिरौन का पूर्व रस पिलाने वाला और पूर्व पकाने वाला। पिलाने वाले ने एक दाख की लता का स्वप्न देखा, जिसकी 3 डालियां थीं, जिसे वह काटकर फिरौन के प्याले में निचोड़ता है। 3 शाखाएं की स्वप्न और पिलाने वाले के फिरौन के दरबार में पुनःस्थापन के बीच 3 दिनों का प्रतीक था। नंबर 8, पकाने वाले की टोकरी। पकाने वाले का भी एक सपना था।
सपने में उसने अपने सिर पर रोटी की 3 टोकरियां रखी, लेकिन पक्षियों ने उनमें से रोटी खा ली। सभी सपने अच्छे नहीं होते। 3 टोकरियां 3 दिनों प्रतीक था, जिसके अंत में फिरौन ने पकाने वाले का सिर काट दिया और पक्षियों ने पकाने वाले का मांस खाया। नंबर 9 और 10, फिरौन की गायें और अनाज। फिरौन के 2 परेशान करने वाले सपने थे। एक में 7 मोटी गायों को 7 कमजोर गायें खा गईं, और दूसरे में 7 मोटे अनाज के बाल 7 पतले अनाज के बालों ने खा लिए। केवल कैदी यूसुफ ही इस स्वप्न पहेली को समझा सकता था। मिस्र में 7 साल की अच्छी फसल होना तय है, जिसके बाद 7 साल का विनाशकारी अकाल होगा। यूसुफ की बुद्धि ने उसे राज्य में दूसरा सर्वोच्च स्थान दिलाया, जिसने उसे अपने पिता और भाइयों को समायोजित करने की अनुमति दी जब वे अकाल के कारण शरण देख रहे थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नंबर 11, लुढ़कती जौ की रोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायों की पुस्तक में मिद्यानियों द्वारा 7 वर्षों तक इस्राएल पर अत्याचार करने के बाद उनको को उखाड़ फेंकने के लिए परमेश्वर ने गिदोन नामक एक नेता को खड़ा किया। जिस रात गिदोन मिद्यानियों की छावनी पर धावा बोलता है, गिदोन 2 मिद्यानियों को एक स्वप्न के बारे में चर्चा करते हुए सुनता है, जो उनमें से एक का था कि किस तरह जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नाम एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। नंबर 12, सुलेमान का कोरा चेक। मान लीजिए कि ब्रह्मांड का रचयिता एक रात सपने में आपके पास आए और पूछे, तुम क्या चाहते हो? मुझसे जो कुछ भी मांगो, जो तुम चाहो, मैं तुम्हें वह दूंगा। आप क्या मांगेंगे? राजा सुलेमान, जो बादशाह दाऊद का पुत्र था, के साथ ऐसा ही हुआ। परमेश्वर एक सपने में उनके पास एक दिव्य ब्लैंक चेक लेकर उनके पास आए। सुलेमान ने चतुराई दिखाई और धन, शक्ति या लंबे जीवन नहीं परंतु ज्ञान मांगा, तो परमेश्वर ने उसे उपरोक्त सभी दे दिया। यह काफी प्यारी डील है। नंबर 13, नबूकदनेस्सर की मूर्ति। दानिएल की किताब में बाबुल के राजा ने एक भयानक स्वप्न देखा, और इब्रानी बुद्धिमान दानिएल को छोड़ कोई और उसका अर्थ नहीं बता सकता था। इस सपने में विभिन्न सामग्रियों से बनी एक विशाल मूर्ति थी, जो विभिन्न विश्व साम्राज्यों का प्रतिनिधित्व करती थी। मूर्ति को एक पत्थर से तोड़ा गया, जो एक पहाड़ बन गया, जो परमेश्वर के आने वाले राज्य को दर्शाता था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नंबर 14, नबूकदनेस्सर का पेड़। दानिएल की किताब में वही राजा, वही समस्या, एक परेशान करने वाला दूसरा सपना, जिसकी अर्थ केवल दानिएल ही बता सकता था। इस बार एक विशाल शानदार पेड़ को जमीन से काट दिया गया, ठूंठ और जड़ों को पागलों की तरह बढ़ने को छोड़ दिया गया। यह सपना नबूकदनेस्सर पर आने वाले पतन को दर्शाता था, उसके अहंकार के लिए उस पर परमेश्वर का न्याय था। नंबर 15, दानिएल के पशु। अब सपने देखने की बारी दानिएल की है। इस सपने में दानिएल को एक अजीब से सिंह, भालू, चीता और 10 सींग वाले जानवर को समुद्र से बाहर निकलते देखता है। प्राचीन समय के न्यायियों, पशुओं और मनुष्य के पुत्र को सारी पृथ्वी पर अधिकार दिया गया है। 4 जानवर 4 साम्राज्य को दर्शाते हैं। नंबर 16 से 20, यीशु के जन्म के दौरान के सपने। मत्ती के पहले 2 अध्यायों में 5 सपनों को मसीह के जन्म के दौरान देखे गए। नंबर 16, यूसुफ को संदेश। एक स्वर्गदूत ने मरियम के मंगेतर को समझाया कि उसे तलाक देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह जिस बच्चे की अपेक्षा कर रही है, वह उद्धार करता है। नंबर 17, मजूसी को चेतावनी। 3 मजूसी लोग बालक यीशु के पास आए। परमेश्वर ने उन्हें स्वप्न में राजा हेरोदेस को नजरअंदाज करने के लिए कहा जब वे घर लौट रहे थे। ईर्ष्यालु राजा बालक को मार डालना चाहता था। नंबर 18, यूसुफ को आज्ञा। इसी तरह परमेश्वर ने यूसुफ को मरियम और यीशु को मिस्र ले जाने की आज्ञा दी, इससे पहले कि हेरोदेस बेतलेहम के बच्चों का नरसंहार करे। नंबर 19, नाजरत को लौटो। हेरोदेस की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यूसुफ से कहा कि वह मिस्र से अपने घर वापस जा सकता है। नंबर 20, लेकिन यहूदिया के रास्ते से नहीं। हालांकि हेरोदेस का पुत्र सत्ता में था, इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को उसके क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी दी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नंबर 21, पिलातुस की पत्नी का स्वप्न। सूली पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले यीशु पर मुकदमा चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता पिलातुस कर रहा था।
पिलातुस की पत्नी ने उसको संदेश कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है, क्योंकि वह जानती थी कि यीशु निर्दोष है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मुझे आशीर्वाद दें। साथ ही शेयर और कमेंट करना भी न भूलें। मिलते हैं मसीही धर्म से जुड़े कुछ और रोचक वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। परमेश्वर आपको आशीष दे।